भारत की बात के YouTube चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। कैसे एक मामूली सा कोयले की तस्करी करने वाला व्यक्ति इतना बड़ा माफिया बन जाता है, कैसे उसका कद राज्य के मुख्यमंत्री से भी बड़ा हो जाता है और मुख्यमंत्री उसके कुत्ते से हाथ मिलाता है। आइए जानते हैं इस पूरे वाक्य का सच आज के इस वीडियो में। साथियों, मैं बात करने जा रहा हूं अतीक अहमद की। अतीक अहमद जो एक अपराध का अपने आप में इतना बड़ा नाम बन गया था, जिसको काबू करना असंभव दिखाई पड़ने लगा था। कितने मुख्यमंत्री आए और चले गए, लेकिन कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं कर पाता। उसके मुकदमों में जज अपनी ट्रांसफर करा रहे थे, जज उसके मुकदमे सुनने नहीं चाहते थे। 40-45 वर्ष से वो आदमी एक छत्र राज कर रहा था। सरकार किसी की भी हो, पावर उसके हाथ में थी। ऐसा एक साम्राज्य खड़ा कर दिया था उसने। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक धड़ा हमारे देश में ऐसा है जो उसकी तुलना बड़े बड़े महापुरुषों से कर रहा है, उसको अतीक जी कह के संबोधित कर रहा है। एक ऐसा नैरेटिव सेट करा जा रहा है कि ये तो कोई बहुत अच्छे काम करने वाला नेक रॉबिन हुड किस्म का आदमी था, जिसको सरकार ने गलत तरीके से मरवा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये देश हित में नहीं है। साथियों, अतीक के बारे में हम जितनी चर्चा करें उसके अपराधों ही कम है, लेकिन मैं एक आधा वाक्य आपके साथ यहां साझा करना चाहता हूं। प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे, वहां का एक परिवार, ये बड़ा फिल्मी टाइप सा वाक्य है, सुनने में ऐसा ही लगेगा जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा हो, लेकिन मन पे हाथ रख के एक बारी सोचना कि उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी जिसके साथ ये वाक्य घटित हुआ। एक परिवार, आम सा परिवार, उसकी जमीन पे नजर पड़ गई अतीक जैसे माफिया की। अतीक ने क्या करा, उस औरत को कहा कि ये जमीन मेरे नाम करवा दो, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा हौसला दिखाया और मना कर दिया। उस औरत के पति को गायब करा दिया गया। अचानक वो गायब हो गया। कहीं किसी थाने में कोई न्याय नहीं, कोई इंसाफ नहीं। उस औरत को और उसके बच्चे को फिर दोबारा धमकाया गया कि जमीन हमारे नाम करा दो, नहीं तो जैसे वो गायब हुआ ऐसे तुम भी पता नहीं कहां चले जाओगे। वो औरत फिर नहीं मानी, मजबूत थी। दोनों पे गोलियां चलाई जाती हैं, बट भगवान का उनके ऊपर रक्षा कवच था कि वो दोनों बच जाते हैं। फिर भी अतीक नहीं मानता। अतीक उसके बाद भी उनको धमकाता है। और मेरे को इस दृश्य पे सिंघम पिक्चर का एक वाक्य याद आ रहा है कि परिवार तेरा बड़ा है, बाहर मेरा ट्रक खड़ा है। अगर आपको ध्यान हो साथियों, ऐसा सा कुछ वाक्य उसके साथ भी हुआ और उन्होंने हार के अपनी वो जमीन अतीक के नाम चढ़वा दी। अपने बच्चे को देखते हुए उस महिला ने हार मान ली। 30-35 साल से वो महिला प्रयागराज के क्षेत्र में इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने उसकी, किसी विपक्षी दल ने, किसी सरकार ने उसकी कभी नहीं सुनी। विशेष तौर पे मैं उंगली उठाना चाहूंगा गांधी परिवार पे, जिनका वो कर्म भूमि रही है कितने वर्षों तक। अभी पिछले चुनाव की बात है कि गांधी परिवार से एक व्यक्ति वहां गया और उसने कहा मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, लेकिन इनको कभी ऐसे दुख दिखाई नहीं दिए। कैसे दिखाई देंगे? ये खुद उसका साथ लेते आए हैं। 2008 में जब यूपी की गवर्नमेंट को जरूरत थी एक वोट की, तो सांसद के नाते अतीक को जेल से रिहा करके उसकी वोट डलवाई गई। तो ऐसे ऐसे लोगों से आप क्या ही अपेक्षा करते हैं कि वो क्या कर सकते हैं? साथियों, राजूपाल की हत्या हुई क्यों? राजूपाल ने ऐसा क्या गुनाह किया था जिसके करके उसकी हत्या करनी पड़ेगी? उसकी हत्या सिर्फ और सिर्फ अतीक ने अपने भाई को लॉन्च करने के लिए करी थी। और ये लॉन्च कोई किसी अच्छी उसमें लॉन्च करने के लिए नहीं, अपराध की दुनिया में लॉन्च करने के लिए राजूपाल ने हिम्मत दिखाई और उसके भाई अशरफ के खिलाफ चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ा ही नहीं साथियों, जीता भी। इसीलिए जनता को जनार्दन कहा गया, क्योंकि जनता सब देखती है। जनता बहुते समय तक डर के अभाव में वोट नहीं करती। तो जनता ने राजूपाल को जिताया भी। जीतने के बाद अशरफ ने उसे बेरहमी से मार दिया और वहां पे बाई इलेक्शन हुआ। यही सेम मोडस ऑपरेंडी इन्होंने उमेश पाल हत्याकांड में भी इस्तेमाल करी।
उमेश पाल हत्याकांड में भी जहां सीसीटीवी था, बिना मास्क, बिना किसी फेस को कवर करे असद को लॉन्च करने के लिए इन्होंने सेम मोडस ऑपरेंडी अपनी लगाई और उमेश पाल को दिन दिहाड़े सिक्योरिटी के बीच में गोलियों से छलनी कर दिया। बम, साथियों, बम फेंक के जाते हैं सड़कों पे, ऐसी दहशत का माहौल बनाया जाता है। अब आप सोच के देखो कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जब तक महाराज जी की सरकार वहां पे नहीं आई थी तो कैसा एक दहशत का माहौल था। सरकार आने के बाद से माहौल बहुत ज्यादा बदला है साथियों। जो कोई उत्तर प्रदेश में जिनका आना जाना लगा रहता है वो इस बात से सहमत होंगे। और आज जब अतीक की हत्या कुछ शूटर्स ने, गैंग वॉर भी कह सकते हो आप, ये भी कह सकते हो उसने बहुत लोगों को दुखी करा था, तो उसी का नतीजा जैसी बीज डालोगे वैसी फसल निकलेगी वाली बात है। तो उन्होंने जब अतीक को मारा तो आज हमारे ओवैसी जो सांसद हैं भारत सरकार, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं उन शूटर्स को गोड से। कितनी दुर्भाग्य वाली बात है। क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हो आप लोग? क्या अतीक गांधी था? किससे किसकी तुलना की जा रही है? और फिर ये कहते हैं कि एक विशेष पार्टी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। यहां पे तुष्टीकरण कर कौन रहा है? असद का जब एनकाउंटर होता है उससे 4 दिन पहले एक हिंदू गैंगस्टर का एनकाउंटर होता है, उसको किसी न्यूज चैनल ने कवर नहीं करा, किसी अखबार में भी उसकी बहुत ही ज्यादा चर्चा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो हिंदू था। और अब ये मुस्लिम जो असद मारा गया उसके बाद पूरे टीवी पे तब से यही चल रहा है। साथियों, मैं बड़े ही पक्के विश्वास से कहना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि जो ये माफिया लोग हैं इनका कोई धर्म नहीं होता। ये किसी के नहीं होते, ये ना हिंदू ना मुसलमान, ये सिर्फ अपने होते हैं। ये सिर्फ अपनी चीज अपने के लिए जीते हैं। ये धर्म का तो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या लगता है अशरफ ने कभी अपने धर्म वालों को, अतीक ने कभी अपने धर्म वालों को, मुसलमानों को, सबको सुखी करके रखा? अशरफ के ऊपर कैसे कैसे इल्जाम लगे हैं। मदरसों से नाबालिग लड़कियों को उठा के उनके साथ उत्पीड़ना के मामले, क्या नहीं करा इन लोगों ने। तो अब जिस भी हालात से, जैसे भी एक माफिया अगर साफ हमारे देश से होता है तो ये तो देश के लिए बहुत अच्छी बात है। इसमें इतना हो हल्ला करने की क्या जरूरत है? कौन लोग हैं जो ये इसका हो हल्ला कर रहे हैं? इनको पहचानने की जरूरत है। मेरा आज का मुद्दा ये नहीं है कि अशरफ को किसने मारा, अतीक को किसने मारा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरा मुद्दा सिर्फ ये है कि जो लोग इनको रॉबिन हुड बनाने में लगे हुए हैं, आप उनको पहचाने, और जब वो आपके दरवाजे पे आए तो अपने दरवाजे ना खोलें, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सत्ता में सिर्फ और सिर्फ राज करने आना चाहते हैं। ये सेवा की भावना से आना नहीं चाहते। इसीलिए आज ये हरेक उस कैटेगरी के लोगों के साथ खड़े हैं, हरेक उस जगह खड़े मिलेंगे आपको जहां देश अहित की बातें हो रही हैं, जो देश के लिए खतरा है। उनके साथ कौन खड़ा मिलेगा? इसी प्रकार के लोग। मैं किसी विशेष पे नाम नहीं लेना चाहता, इसी प्रकार के लोग आपको वहां खड़े मिलेंगे। तो साथियों, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, सतर्क रहें, ऐसे लोगों से बचे रहें। और वही मेरा एक ही बात, विचार करें, किसी भी चीज पे विचार करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी पहली ही वीडियो को इतना प्यार दिया, इतने लाइक दिए। आगे भी आप ऐसे ही करते देते रहेंगे और मैं ऐसे ही आपके बीच में नए नए वीडियोस, अपने विचार, आपके विचार, भारत की बात, भारत के विकास की बात लेके आता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।